नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है जो दोनों व्यक्तियों की, जो दोनों व्यक्ति अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग जीवन उन्होंने बिताया है। तो हम पहले कैरेक्टर में जाएंगे। जो पहले कैरेक्टर वाला आदमी है, जिन्होंने अपने जीवन में हमेशा वो सभी से खुशी से जीता था, सबसे प्यार से बातें करता था, जहाँ पर भी जाए उनका मान सम्मान होता था और इस प्रकार का जीवन उन्होंने बिताया। उस प्रकार से बचपन, जवानी, बुढ़ापा आया और बुढ़ापा आते वक्त जब बुढ़ापा आया, लास्ट उनका जाने का वक्त आ गया। जब जाने का वक्त आ गया, सब लोग, उनके दोस्त, मित्र, सगे संबंधी उनके पास बैठे हैं, सब लोग, और वे जो है लेटे हुए हैं और उनके दिमाग में जो भी उन्होंने इसके जीवन में किया वो सोच आई। वो सोच आकर जिस समय वो जाने वाला था और उस समय लेटे हुए वे उसके दिमाग में सोच रहे थे कि उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में क्या किया। तब वो सोच रहा था, रिकॉल कर रहा था, उस सोच को सोच रहा था और सारे सबसे खुश रहना, सबसे प्रेम से रहना, सबसे अच्छी बातें करना, मान सम्मान मिलना, ये सब कुछ ये जब सोच रहा था, तब उसे कुछ रोना नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ गई थी और थोड़ी सी स्माइल आकर उसको ये लग रहा था कि वाह, क्या ज़िंदगी थी। तो यहाँ पर उनको लगा, क्या ज़िंदगी थी, क्या ज़िंदगी जिया हूँ मैं। अगर भगवान इस समय भी अगर आए और मुझे कहे चलो, तो मैं बुलाने आया हूँ, तो भगवान उसी वक्त कहेगा चल, तो वहाँ पर वो आदमी कहने लगा मैं बड़े बेशक से आता हूँ, मैं अच्छी ज़िंदगी जिया हूँ, उस प्रकार से। तो ये एक कैरेक्टर था। दूसरा कैरेक्टर ये है कि एक जो व्यक्ति था, उनको बहुत जगह पर उन्होंने जो है काम किया, अच्छे खासा परिवार था, दोस्त थे, मित्र थे, सब थे, पर जब भी उन्होंने अपने जीवन बीता गया, तब उसके पास कुछ पैसे आने लगे और कुछ पैसे आने के कारण उस व्यक्ति को घमंड उत्पन्न हुआ और वो घमंड के कारण उनके अंदर एक ईर्ष्या पैदा हुई। ईर्ष्या पैदा नहीं, किसी को भी जो है, हर किसी को जो है कम नज़र से देखना कि मैं पैसे वाला हूँ, तो तुझे क्या है, मैं तुझे खरीद सकता हूँ, तुझे ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। उस प्रकार से वो सभी लोगों से जो है दुश्मनी मोल लेने लगा और किसी से भी जो है वो अच्छी बातें नहीं करता था। तब इस प्रकार से देखते 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 उनके दोस्त, मित्र, सगे संबंधी सब जो है उनसे दूर हो गए। यहाँ तक कि उसके बेटे भी दूर हो गए और उनकी पत्नी भी दूर हो गई, पर उनके पास सिर्फ एक माँ थी, सिर्फ एक माँ। क्योंकि माँ ही एक ऐसी व्यक्ति है, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर बेटा भी कुछ कहे तो माँ कभी अपने बेटे से दूर नहीं जाती, वो अपने बेटे से प्यार करती है। तो इस प्रकार का माहौल उस व्यक्ति ने पैदा कर लिया था। तब अंत समय आया, वो व्यक्ति लेटा हुआ था और लेटते हुए उसकी माँ को देख रहा था और उसकी माँ को देखकर वो किसी से बातें नहीं कर रहा था। वो उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे और उसकी आंसू बह रहे थे और वो दिमाग में जो सोच रहा था, सबको दूर करने के बाद उनको एक ही हुआ, जो उसका जीवन बिता था, उन्होंने उसके जीवन में क्या किया। तब उस समय आंखों से जो है आंसू बह रहे थे और उसकी एक ही बात थी, बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उसके जीवन में कभी भी किसी से जो है वो अच्छी तरह से नहीं रहता था, अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करता था और इस प्रकार से जीती अंत समय में आकर उनको पश्चाताप हो रहा था कि मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी किया बहुत बुरा किया। इस प्रकार से उनको पश्चाताप हो रहा था, लेकिन वास्तव में उस समय कोई मार्ग नहीं है जो अपने जीवन में उस पश्चाताप को, यानी कि उस गलती को हम सुधार सके। तो ऐसी गलती हमें जो है कभी नहीं करना चाहिए।
इसका मतलब यही है, इसका उद्देश्य यही है कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए, सबसे अच्छी तरह से रहना चाहिए और हर जगह पर हमें इसको भी हम बात करें, प्रेम से बात करना चाहिए। तभी हमारे जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हम कामयाब हो सकते हैं, उनके साथ साथ हम सबसे ठीक तरह से रह सकते हैं। और जीवन जब लास्ट ऐसा आ गया तो हम बड़ी प्राउड के साथ कह सकते हैं, चल भगवान, जब कोई यमराज आया या भगवान आया लेने के लिए तो हम बोलना है चलो मैं तैयार हूँ इसी वक्त, क्योंकि मैं ज़िंदगी को बहुत खुशी से जिया हूँ। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार से काम मेहनत जो है करनी चाहिए, तभी हमें इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।